प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सब ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह आज आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। और मैं आज बिलीव करती हूँ ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में, आपके जीवनों में बोया जाएगा। आओ मैं उस सामर्थ्य से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ्य से भरे और उस पवित्र वचन को आप सबके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलना। जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 21 की 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर का दास था। परमेश्वर ने उसको अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए चुन लिया। मूसा हारून और मरियम से छोटा था। एक समय आया जब मूसा ने अपना विवाह किया। विवाह के बाद मूसा का भाई और मरियम ने मूसा के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। वह बोलने लगे कि परमेश्वर केवल मूसा से ही बातें नहीं करता, उसने हारून को भी चुना है। उसके बोलने के पश्चाताप परमेश्वर ने मरियम को 7 दिन तक के लिए कोढ़ी कर दिया। हारून को परमेश्वर ने सजा नहीं दी और 40 साल बाद जब कनान देश में जाना था, परमेश्वर ने कहा कि हारून, मैं तुझे उस देश में नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून को साथ ले जा और उसके कपड़े उसके पुत्र को पहना दे और उसके पुत्र को मसा कर। परमेश्वर ने कहा, हारून वही मरेगा। हारून के मरने के पश्चात इस्राएलियों ने 3 दिन तक विलाप किया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं वह 2 गुना आदर के योग्य हैं। ज़रूरी नहीं कि आप परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलें। आप किसी के प्रति अगर अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर भी आपको नकार देता है। जब परमेश्वर का दास मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल कर लाया था, जब इस्राएली जंगल में थे, तब वह सब मूसा के खिलाफ बोलने लगे कि तू हमें जंगल में मरने के लिए मिस्र से लेकर आया है। इस्राएलियों के मूसा के खिलाफ बोलने पर यहोवा परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर के चुने हुए दास के खिलाफ बोलना शुरू किया था। और बाइबल कहती है कि जो अपनी जीभ को वश में रखकर बोलता है वह अपनी जिंदगी को पाता है। जो अपनी जुबान को काम में लाना जानता है वह उसका फल अवश्य पाएगा। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए दास के खिलाफ बोलते हैं तो आप परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब अय्यूब और उसके संसद घराने पर परीक्षा आई, तो जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तो अय्यूब की पत्नी को शैतान ने भरमाया और वह आकर अय्यूब से बोली कि तू अभी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जिसने हमारा सब कुछ खो लिया, अब उसकी निंदा कर। उसी वक्त अय्यूब ने जवाब दिया कि तू मूढ़ली के तरह बातें कर रही है। तू मेरे ऊपर नहीं बल्कि यहोवा परमेश्वर पर दोष लगा रही है। जब अय्यूब के दोस्त उसको मिलने के लिए आए तो उन्होंने अय्यूब को बिना परखे बोला कि इसने अवश्य कोई पाप किया होगा जिस कारण उसको सजा मिली है। अय्यूब की पत्नी और उसके दोस्तों के खिलाफ परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वह परमेश्वर का एक चुना हुआ जन था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का दास मूसा, जिसके खिलाफ मरियम और हारून ने बोला था, उसके बाद परमेश्वर ने उसको दंड दिया। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा,
आप उसका न्याय नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखना है कि शैतान आपके शब्दों को गलत इस्तेमाल न कर सके, क्योंकि आपके मुंह का अंगीकार ही आपको आगे बढ़ाता है और आपके मुंह का अंगीकार ही आपको नीचे गिराता है। जिस तरह अय्यूब ने अपनी पत्नी के बोलने पर और उसके मित्रों के बोलने पर भी अपना मुंह बंद रखा, जिसके फलस्वरूप उसने अपने जीवन में परमेश्वर से 2 गुना आशीषों को वापस पाया। और अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी गलती को भी माफ़ किया। आपको किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, किसी से गंदा मजाक नहीं करना चाहिए। आपका जब भी मुंह खुले सिर्फ भलाई के लिए ही खुले। आप प्रभु के दासों का आदर करने वाले बने। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने शब्दों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी और कभी भी शैतान के पीछे नहीं चलूँगी। जब भी किसी के लिए बोलूँगी, भलाई के लिए बोलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के दास और दासियाँ हैं जो आपको वचन सुनाते हैं, वह 2 गुना आदर के योग्य है। सो अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स का, चाहे आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स है चाहे नहीं, कोई चाहे वो खुदा का कोई दास ही है, उसके खिलाफ भी कभी भी गलत वर्ड मत बोलो, क्योंकि वो खुदावन के चुने हुए बेटे और बेटियां, हम सब खुदावन के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं कि हर एक की लाइफ में परमेश्वर की अलग कॉलिंग है। किसी को परमेश्वर ने प्रचारक के रूप में, किसी को पास्टर के रूप में चुना है। सो कभी भी किसी के बारे में गलत वर्डिंग यूज़ मत करें। अंगीकार करें अगर कोई पाप में चल रहा है तो खुदावन से आकर उसके पापों की माफ़ी को मांगे। खुदावन से आके प्रार्थना करें कि खुदावन उसे बदल। क्या पता आज आप जिस व्यक्ति को आप पापी समझ रहे हो, क्या पता उसने परमेश्वर से कितने साल पहले ही माफ़ी मांग ली हो। क्या पता उस पाप का प्रभु यीशु मसीह को याद भी ना हो कि उसने किया था, क्योंकि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। सो माफ़ करना है सबको। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।